राधे राधे गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, मेरा एक सवाल है कि सनातन में कहा जाता है कि जो विष्णु का ये 24 अवतार है, तो फिर सभी मतलब एक ही भगवान भिन्न भिन्न युगों में अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन भगवान ओशो कहते हैं कि यहाँ दुहरता नहीं है, रिपीटिशन नहीं होता है, सब अलग अलग चेतना। भगवान ओशो। भगवान ओशो? हाँ, ओशो भगवान कब से हो गए? उनको लोग कहते हैं। हमें तो पता ही नहीं चला कब भगवान हो गए। कब हुए? तारीख क्या थी? किस तारीख को ओशो भगवान हो गए? ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान हुए ना। तो ज्ञान की प्राप्ति तो चींटी को भी है, तब ना एक लाइन से चींटी चल रही है। ज्ञान की प्राप्ति तो पक्षी को भी है, सैकड़ों किलोमीटर उड़ के जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर बाद अपने घोंसले में जाके पहुंचते हैं। पक्षी में भी है ज्ञान, तो आपके अंदर भी है। देखो ना, तब ना टोपा लगाए हो। टोपा लगाने का ज्ञान तो है कि नहीं है? तो मतलब ज्ञान है तो भगवान हो जाएगा। तो आप भी भगवान हो इस हिसाब से। सर्वम खलविदम ब्रह्म, फिर सब भगवान है। आपको भी तो टोपा लगाने का ज्ञान है कि नहीं है? बोलो हाँ। हो तो ज्ञान है तब ना आ गए अपने घर से। हाँ। ज्ञान ना होता तो भटक ना जाते। हाँ। कौन सी ट्रेन में बैठनी है, कौन सी बस में बैठनी है, कहाँ से कहाँ जाना, ये ज्ञान आपके पास भी तो है, या ना? मतलब अंतर ज्ञान की बात बोल रहे हैं। अंतर ज्ञान? तो आपके पास अंतर ज्ञान नहीं है? हम लोग के पास कहाँ से नहीं है। तो मतलब ये ज्ञान जिसके पास आ जाएगा वो भगवान हो जाएगा। अच्छा सवाल है तो ठीक ही है। तो हम क्या बोलें? हाँ। ओशो एक विचारधारा है उनकी अपनी जी। ओशो भगवान को नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं राम अलग है, कृष्ण अलग है, शिव अलग है, सब अलग अलग चेतना है। वही तो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं राम कृष्ण एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं ही निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान नारायण त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण बन गए। तो हम कह रहे हैं, सनातन कह रहा है कि राम कृष्ण एक हैं, और आप कह रहे हो कि अलग अलग से बात बनेगी। तो ये ज्ञान है कि अज्ञान है? नहीं, उनका कहना है कि आपको भी ज्ञान होगा तो आप भी मतलब उस ऊंचाई में पहुंचेगा तो आप भी भगवान हो जाइएगा। ऐसा हो गए तो फिर मृत्यु काहे हो गई? मृत्यु तो होगी ही ना, तो सबकी होती है ना, देह का होता है मृत्यु। तो राम जी की तो नहीं हुई। राम जी तो धाम गए सा शरीर, कृष्ण जी गए अपने लीला पूरी करके। भगवान की थोड़ी मृत्यु होती है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी। ईश्वर तो अजन्मा है। ईश्वर कैसे है? अजन्मा। हाँ। तो जो अजन्मा है, इसलिए राम के बारे में क्या लिखा है? भय प्रगट कृपाला। क्या लिखा है? भय प्रकट कृपाला। आपका नाम क्या है? संजय। भय प्रगट संजय, ऐसा है क्या? तुम जन्मे हो कि प्रगट भय हो? जन्मे हैं। जन्मे को मरना पड़ता, प्रगट वाले को प्रगट केवल भगवान होते हैं। कृपाला राम प्रगट होते हैं, प्रगट करके लीला करके परम धाम चले जाते हैं। तो जो मर जाए वो जीवात्मा है, जो ना मरे वो परमात्मा है। बोलो हाँ। हाँ कि ना? जी। समझ में आई? जी। तो आप लोग मतलब जो लगे उसी को भगवान लॉन्च कर देते हो। क्यों? ये भगवान, ये भगवान, अपने मन से ही भगवान बनाए घूम रहे हो। बताओ, जो अच्छा लगे भगवान भगवान भगवान। अब बताओ आगे सवाल क्या है? ना ठीक है गुरु जी, आप ठीक है, धन्यवाद। हाँ, आई भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जी। ओशो समाज में आए, उन्होंने अपनी विचारधारा रखी। उनकी कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें ठीक नहीं। बातों से कुछ लोग सहमत हैं, उनकी कुछ बातों से सहमत नहीं है ना? हाँ। उनका कुछ तर्क सही नहीं है ना? हो सकता है किसी के हिसाब से। तो भगवान बुद्ध को 24 अवतारों में गिनती होती है, तो उस पर भी तो आप लोग को बोलना चाहिए ना। हाँ, तो भगवान बुद्ध है ना हमारे 24 अवतारों में। एक बोलते तो हैं 24 अवतारों में एक है। जो बुद्ध हैं वो बुद्ध हैं, और जो आजकल चल रहे हैं वो बौद्ध हैं। बुद्ध और बौद्ध में अंतर है। जी। जी। बुद्ध अलग हैं और बौद्ध अलग हैं। अब बताओ और क्या समझना है? और कुछ समझना हो तो बताओ। और कौन भगवान है आपके हिसाब से? आपके पिता को ही भगवान कह लिया करो कभी कभी। नहीं, जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी वो ना। तो आपके पिताजी को ज्ञान नहीं था? बोधि जैसे। तो आपके पिताजी को ज्ञान ना होता तो आप कैसे आते हैं?
ज्ञान था तब ना आप आए, बिना ज्ञान के आप आ ही नहीं सकते थे। गुरुजी राधे राधे। जी से आए आपके देखने के लिए, बस तमन्ना थी आपसे मिले एक बार, बस राधे राधे करे। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। हाँ, आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। इसलिए एक हम बड़ौदा से आ गए, इधर फैमिली आए, 2 बहू 2 बेटे के साथ आए। इच्छा थी कि उससे मिले, हम आपके चरण छूना चाहते। हम तो आपके बेटे हैं, आप हमारी माँ हो, पाँव काहे छूना है? हमारे को पाँव छूना पड़ा आपके पास, इसके लिए इतनी दूर से आए। नहीं मैया, आप तो हमारी माँ हो, ऐसी राम राम कर लो। हाँ, तो हमारे बेटे, हमारी बहू, हमारा परिवार को आशीर्वाद दे दीजिए। राधे। सदा प्रसन्न।